हे एवरीवन, मैं पायल पटेल, हेयरस्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। पायल पटेल हेयर एकेडमी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिजाइन के साथ प्रेजेंट हुई। सो स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। सो इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। सो यहाँ पे प्रिपरेशन कम्प्लीटली हो चुकी है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सो ब्लो ड्राई यहाँ पे इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए, जितने भी स्मॉल हेयर हो गए, सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे एंड रूट से वॉल्यूम एंड बाउंस मिलेगा। इसके बाद करना है क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होगा वो टोटली लाइट वेटेड हो जाएगा। सो इजीली आप एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग कम्प्लीटली हो चुका है। एंड अगर आप हेयर स्टाइल में फिनिशिंग चाहते हैं, नीटनेस चाहते हैं, तो आपको प्रिपरेशन 100% कम्प्लीटली करना है। सो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है एंड अभी हम क्रिएट करेंगे ट्विस्टिंग बन। सो ट्विस्टिंग बन के लिए हम फर्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा यहाँ से मिडल पार्टिंग से ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन रहेगा। सेक्शन यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ही सेक्शन ले रहे हैं अभी हम, मेन सेक्शन जो है। दोनों साइड से सेम ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन लेके सेक्शन को क्लिप करेंगे। एंड जो नेप एरिया के हेयर में हम स्टफिंग क्रिएट करेंगे ये हेयर से। सो वन बाय वन हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कोमिंग करेंगे। सिर्फ रूट में बैक कोमिंग करना है यहाँ पे। सो जस्ट 1 इंच करते जाएंगे। ओके, ये हेयर को यहाँ पे हम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे पिन का बेस बनाना है एग्जैक्ट नेप एरिया पे। और ये हेयर स्टाइल हम नीचे से शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट हम स्टफिंग क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम वर्टिकल सेक्शन लेके वर्क करेंगे जो हमें करना है। क्लियर। सो यहाँ पे पिन का बेस हमने बना दिया है और यहाँ पे हम 1 बाय 1 सेक्शन लेके बैक कोमिंग करके स्टफिंग क्रिएट करेंगे। सो बैक कोमिंग यहाँ पे हम लाइट करेंगे क्योंकि हम बन जो है वो रियल फ्लावर से डेकोरेशन करेंगे। सो जब भी आपको रियल फ्लावर डेकोरेशन करना है तब आपका स्टफिंग का साइज टोटली स्मॉल होना चाहिए। सो 1 बाय 1 सेक्शन लेके यहाँ पे मैं टाइट बैक कोमिंग कर रही हूँ, बॉल बैक कोमिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे हैवी स्टफिंग चाहिए यानी कि बड़ी साइज चाहिए तो बॉल बैक कोमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बैक कोमिंग कंप्लीट है। एंड यहाँ पे मैं आउटसाइड इस तरह से रोटेट करती जाऊंगी एंड एक शेप क्रिएट करेंगे। स्टफिंग की साइज आपको टोटली नॉर्मल रखनी है, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है, बहुत छोटा भी नहीं बनाना है। और ये जो पिन हमने की है, पिन के एग्जैक्ट नीचे इसको फिक्स करना है, पिन से ऊपर नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और पिन भी आपको कहाँ पे लगानी है, नेप एरिया से 2 इंच ऊपर, यानी कि एग्जैक्ट जो नेप एरिया है इससे 2 इंच ऊपर पिन लगेगी। और इसके बाद ये पिन के ऊपर ही हम स्टफिंग को फिक्स करेंगे। पिन से ऊपर नहीं जाना है, पिन की जो लाइन है वहां पे ही आपको स्टफिंग को फिक्स करना है। और फर्स्ट हम स्टफिंग को इन साइड से यू पिन से फिक्स करेंगे। जब आप इस टाइप से कोई स्टफिंग क्रिएट करो ना तो पहले आपको एक यू पिन से अंदर की साइड से फिक्स कर देना है ताकि ग्रिप मिल जाए।
डन। यहाँ पे हमारे 3 यू पिन में हमने स्टफिंग को फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम नेट लगाएंगे। नेट से हम शेप क्रिएट करेंगे। फोर जो कॉर्नर है चारों साइड से आपको लगा देनी है यू पिन्स, ताकि जो स्क्वायर शेप था वो राउंड हो जाए। क्लियर। अब करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर। जो सेक्शन हमने रखा है यहाँ पे ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन, ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन में हम मिडल पार्टिंग से वर्क करेंगे। सो फर्स्ट मिडल एक सेक्शन ही हमारा स्ट्रेट रहेगा, बाकी के सारे सेक्शन हम जिगजैग लेंगे। ओके, एक सेक्शन ही हमारा स्ट्रेट है। इसके बाद मिडल पार्टिंग से फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर, फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है फर्स्ट। पीछे के हेयर जो है बैक के हेयर तो हमने पैक कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल ईयर टू ईयर हेयर ही है, यानी कि ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर हेयर ही है, उसी में ही हम सारा वर्क करेंगे। अगेन अदर साइड से भी सेम। यहाँ पे फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन भी हमने डिवाइड कर दिया है और अब एग्जिट सेक्शन हमारे पास बचा है क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। ठीक है, तो मिडल पार्टिंग से डिवाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम वर्टिकल एक सेक्शन लेंगे और वर्टिकल सेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे वर्टिकल 4 लाइन क्रिएट करनी है तो मैं 4 सेक्शन डिवाइड करूंगी इस तरह से। क्लियर। अगर आप चाहे कि आपको 2 ही लाइन करनी है तो आपको 2 सेक्शन डिवाइड करना है इस तरह से, 1 और 2। आपको जितनी लाइन क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन डिवाइड करने हैं। 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, आपके ऊपर है ये। तो यहाँ पे टोटल मुझे 4 to 5 चाहिए, सो मैं टोटली मीडियम सेक्शन डिवाइड करूंगी। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को यहाँ पे हम जिगजैग करेंगे टैलकोम से। अभी स्ट्रेट है, इस तरह से मैं स्मॉल जिगजैग क्रिएट करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मॉल लाइन चाहिए, थीन लाइन चाहिए। तो जब भी आपको थीन लाइन चाहिए तब आपको स्मॉल जिगजैग करनी है। ओके, सो फर्स्ट ये सेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डिवाइड करेंगे। ये सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे और इनसाइड बैककोमिंग आपको डायरेक्शन पहले ही फिक्स कर लेना है। आपको इन लेके जाना है या आउट लेके जाना है, ठीक है। आपको जो भी डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन आपका पहले ही फिक्स होना चाहिए एंड देन बैककोमिंग करना है। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो, अगर आपको नहीं चाहिए तो विदाउट बैककोमिंग भी आप जा सकते हो। एंड बैककोमिंग को पहले हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद ड्राई करना है, क्योंकि ड्राई नहीं होगा तो आपकी ट्विस्ट जो है वो सही नहीं होगी। ओके, ड्राई करने के बाद आउटसाइड से शाइन्स पर अप्लाई करेंगे। अगेन सेक्शन को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन को क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लियर नहीं होगा ना तो ट्विस्ट आप नहीं कर पाओगे सही, और ट्विस्ट सही नहीं होगी तो आपकी पुलिंग नहीं होगी। तो सेक्शन को प्रॉपर नीट करना है एंड आपको यहाँ पे फिंगर मेरी ध्यान से देखना, डिस्टेंस ध्यान से देखना। रूट से लेके 4 इंच, यानी कि यहाँ पे मेरा फिंगर होल्ड होगा। सेक्शन मेरा स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे है, जितना मिडल में है उतना ही राइट और लेफ्ट में है। क्लियर।
इनसाइड करने के बाद आपको फिंगर को इनसाइड मोल्ड करना है। मोल्ड करने के बाद और यू पिन से होल्ड। यू पिन से होल्ड करने के बाद जो यहाँ पे शेप आपको मिल रहा है ना, वही शेप को फॉलो करना है पुलिंग में। सो फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे हेयर के जो ट्विस्ट की कॉर्नर है वहां से। सेकेंड पुल, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, टोटली मैं 3 लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। और जब भी आप ट्रेडिशनल में काम करते हो ना, ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए आप कोई काम करते हो ना, तो आपको लाइन जो है वो टोटली थिन करना है। और आप जब कोई वेस्टर्न फंक्शन के लिए काम करते हो ना, आपका लाइन जो है वो डीप होनी चाहिए और ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए लाइन में। तो आप कंफ्यूज थे ना कि लाइन में कितना डिस्टेंस रखे, पता नहीं। तो जब ट्रेडिशनल में काम करो तो आपकी लाइन जो है वो टोटली नजदीक होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस 2 लाइन के बीच में नहीं होना चाहिए। और उसकी हाइट भी जो है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोल्डिंग भी नहीं होना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, नजदीक लाइन होनी चाहिए और कम हाइट होनी चाहिए। जब वेस्टर्न में करो तब आप ज्यादा हाइट दे सकते हो, कम लाइन कर सकते हो, डिस्टेंस भी ज्यादा रख सकते हो। क्लियर? तो अभी मैं ज्यादा पुल भी नहीं करूंगी, नॉर्मल ही करूंगी। जो सेक्शन का बाउंस जो मिल रहा है, लाइट लाइट स्प्रे के साथ सेकंड चीज, पुलिंग का हमने क्लियर किया। आपको ये क्लियर हो गया ना 100%? सेकंड चीज, जब आप पुलिंग करो, अभी हमने कौन सा पुलिंग किया? स्ट्रेट ही किया है। और सेकंड अभी जो किया वेव्स के साथ, तो इसमें तो कोई शेप हमें यूपिन से नहीं देना है, इसमें तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन को जिस डायरेक्शन में हम स्प्रेड करके रखेंगे ना, उस डायरेक्शन में इसमें लाइन आपको मिलेगी। ऊपर का सी है तो उसमें आपको वैसी लाइन मिल रही है, फिर राइट का ऐसे है तो आपको उसमें ऐसी लाइन मिल रही है, फिर ऊपर का ऐसे है तो आपको वैसी लाइन मिल रही है ना। यहाँ पे क्या है? ट्विस्ट है। क्या किया है? ट्विस्ट। तो ट्विस्ट की जो लाइन है उसकी यूपिन जो मैं रूट में कर रही हूँ ना, वो मैं स्लिपिंग डायरेक्शन में करूंगी। ओके, ये रूट में किया। लाइन आप ट्विस्टिंग में करो, आप बुफोन में करो, जहाँ पे भी लाइन करो, लाइन आपको कैसे करना है? रूट टू मिड, मिड टू एंड, रूट टू मिड, मिड टू एंड। तो यहाँ पे भी क्या होगा? रूट टू मिड, मिड टू एंड। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम मिड टू एंड जाएंगे। एक साथ आपको कोई भी लाइन करो, कोई भी वेरिएशन करो, एक साथ आपको पूरी लाइन नहीं करनी है। चलिए, ये मेरा जो है रूट टू मिड ड्राई हो चुका है। अब यही सेक्शन की यूपिन जो है मैं निकालूंगी और सेक्शन को वापस से मैं ट्विस्ट करूंगी एंड यूपिन करूंगी। ये वापस से क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने पुल किया है। पुल किया है तो आपका जो एंड है वो एंड मैसी हो ही जाएगा,
क्योंकि हम जब यहाँ पे पुल करते हैं ना तो एंड जो है वो मेसी हो ही जाता है। और आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, यहाँ पे जो मेसी हो जाता है ना फिर वो यू पिन निकाल के स्ट्रेट नहीं करते हो आप लोग, यू पिन रखते हो। अभी समझो मैंने यहाँ पे पुल किया, ये मेसी हो गया है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे ऐसे स्प्रे करके क्लीन कर रही हूँ, बट ये यू पिन निकाल नहीं रही हूँ। जब तक आप ये यू पिन नहीं निकालोगे तब तक आपके मेसी हेयर स्ट्रेट कैसे हो गए। आप जो बुफोन कर रहे हो, बुफोन में यहाँ पे आपने यू पिन डाले, यहाँ पे लाइन की, वो क्लियर है। फिर यहाँ पे जो लाइन हो रही है ना वो मेसी हो रही है, मिड टू एंड के पार्ट में लाइन मेसी हो रही है। इसका एक ही रीजन है कि आप यू पिन निकाल के लाइन को ऐसे स्ट्रेट नहीं करते हो, जो अभी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा मेसी हो गया था तो मैंने क्या किया, यू पिन निकाल के वापस सेक्शन को क्लीन किया एंड वापस ट्विस्ट किया। चलिए अगेन पुल किया एंड अगेन हम इसको क्लीन करेंगे। यहाँ पे भी मैं ऊपर से स्प्रे करूंगी, कोई कोई जगह पे लगेगा तो मैं अंदर से स्प्रे करूंगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वॉल पे भी कर रही हूँ और ऊपर भी कर रही हूँ। इसमें क्या किया था, सिर्फ वॉल पे। चलिए सेक्शन को अगेन मैं थोड़ा नीचे लूज करके करूंगी, होल्ड अगेन यू पिन।
ज़िगज़ैग करने का यही रीज़न है कि गाइडलाइन मिल जाती है आपको पुलिंग की और कनेक्टिविटी रहती है आपकी एवरी सेक्शन। ऐसे ना कर्व लेते जाएँगे हम थोड़ा। फ्रंट ईयर टू ईयर जो है ना उसमें से इस तरह से डन। अगेन ये सेक्शन को ज़िगज़ैग करेंगे। चलिए अगेन शाइन स्प्रे एंड क्लीन करेंगे। यहाँ पे हम बैक कोमिंग नहीं करेंगे। चलिए सेकंड सेक्शन भी सेम, हम फिंगर का डिस्टेंस सेम रखेंगे और टाइट ट्विस्ट करेंगे। बैक कोमिंग हम इसलिए नहीं करेंगे, सेंटर में हमने किया, सेंटर का पार्ट हमारा फ्लफी रहेगा, जैसे जैसे डाउन जाएगा वैसे वैसे थोड़ा नॉर्मल क्योंकि हेड का शेप कैसा रहता है टर्न, तो थोड़ा कर्व यहाँ पे लाना है, इसलिए हम यहाँ पे ये सेक्शन की जो हाइट है इससे ये थर्ड रहेगा उसकी थोड़ी कम रहेगी, थर्ड से थोड़ी कम फोर्थ की रहेगी।
चलिए 2 लाइन यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए अदर साइड से अगेन एक वर्टिकल सेक्शन। चलिए सेम अदर साइड भी हम इनसाइड करेंगे। चलिए अब दोनों को कनेक्ट करना है। यहाँ पे ना इस तरह से हम दोनों लाइन को मर्ज करते जाएंगे, लेफ्ट और राइट की।
यहाँ पे ना आपको ध्यान से देखना है क्योंकि राइट साइड आपसे ईज़ी हो जाएगा, लेफ्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, फ्रंट ईयर जो सेक्शन है वहाँ से आपको हल्का सा एक कर्व लेना है, सेकंड सेक्शन में ऐड करना है। ओके, अगेन सेक्शन को ज़िगज़ैग करेंगे।
इसलिए 2 यू पिन का यूज़ कर रही हूँ मैं, गिर जाए ना गिरे इसलिए। चलिए ये जो यू पिन हमने सारे रिमूव कर दी है, अब ये सेक्शन को हम कनेक्ट करेंगे अंदर से मीडियम साइज की यू पिन से, ताकि ये सेक्शन जो है वो डिवाइड ना हो जाए और फिक्स ही रहे। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन हो गए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है एक लेफ्ट एंड एक राइट, यानी कि एक पेड़ बनाया है, और बाकी का जो राइट साइड का जो रहेगा वो मैं सारा एक ही डायरेक्शन में करूंगी, जो लेफ्ट रहेगा वो भी मैं एक ही डायरेक्शन में करूंगी। अगर आप चाहे तो जैसे यहाँ पे मैंने पेड़ बनाई है वैसे ही पेड़ आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये वाले सेक्शन को इन रखो, ये वाले सेक्शन को ऐसे रखो, तो टोटल 3 to 4 पेड़ बना सकते हैं आप। अभी मैंने क्या किया है, पेड़ एक ही बनाई है, बाकी के सेक्शन को डायरेक्शन सेम दे दी है। समझे ना? ऐसे करने से आपकी डिजाइन चेंज हो सकती है, और डिजाइन चेंज करना है जो यहाँ से आप सीख रहे हो ना, वही कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, आप देख सकते हैं ना, फ्रंट ईयर टू ईयर जो सेक्शन है उसमें से अगेन लिया है डिवाइड करके, एंड अगेन यहाँ पे सेक्शन को जिग-जिग करेंगे। चलिए अगेन सेम डायरेक्शन में हमने इसको सेट किया है, और सेम डायरेक्शन में यहाँ पे ओके डायरेक्शन सेम रहेगा, पुलिंग की टेक्निक भी सेम रहेगी।
चलिए अगेन अदर साइड से सेम सेक्शन ले रहे हैं और नेक्स्ट सेक्शन लेके सेम यहाँ पे शाइन स्प्रे करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ये सेक्शन जो है ना लॉन्ग हो जाएगा, देख रहे हैं ना लॉन्ग है, तो ये फिंगर में इजीली सेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये मैं कर सकती हूँ एक साथ पूरा सेक्शन लेके, आपसे नहीं होगा। अगर आप कर दोगे ऐसे तो ये सारी लाइन स्ट्रेट आएगी और यहाँ से आपको कर्व मिलेगा।
साइड से लास्ट सेक्शन है। चलिए लास्ट सेक्शन। अगर आपके पास ब्रॉड है ना, तो आपको ऐसे हाफ डिवाइड करना है एंड पहले इसमें ट्विस्ट करना है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इसको मर्ज करना है ऐसे। क्लियर? तो अगेन सेक्शन को नीट करेंगे, क्लीन करेंगे एंड देन ट्विस्ट। चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन था उसको मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है और मैं कंटिन्यू करूँगी ये सेम चीज़ को।
यहाँ पे ये सेक्शन को मैंने लॉक कर दिया है और बाकी के सेक्शन को भी मैं इस तरह से ही लॉक करूंगी। सारे सेक्शन को आपको लॉक करना है। यू पिन से कर सकते हो, पिन से कर सकते हो। ओके, लास्ट सेक्शन सेम। जैसे लेफ्ट किया वैसे ही सॉरी जैसे राइट किया वैसे ही लेफ्ट करते हैं। ये फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है सारी ट्विस्टिंग।
चलिए सो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ये यू पिन्स हम निकालेंगे जब ये हमारी लाइन जो है ड्राई हो जाएगी। इससे पहले ये जो हेयर है इसको हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वेरिएशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन करेंगे। अगर आप चाहे तो यही टेक्निक को आपको नीचे कंटिन्यू करना है तो आप सेम ऐसे कर सकते हैं, ट्विस्ट करके पूरे बन में। वैक्यूमिंग तो है ना ऑलरेडी, हमने स्टफिंग तो यहाँ पे बना दिया है ना। अब यही हेयर अगर लॉन्ग है, आपको ये लाइन करना है तो आप सेम यहाँ पे ट्विस्ट करके कर सकते हो ऐसे। ओके, चलिए अभी हम इसको फिक्स करेंगे। कर्ल्स करके यहाँ पे मैसी बन भी आपको बनाना है तो बना सकते हैं। हाँ, ब्रेड बनानी है तो ब्रेड भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बेस भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब डेकोरेशन करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम डेकोरेशन करते हैं रियल फ्लावर से। अगर आप चाहे तो वेरिएशन करना है तो वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहे पल से आपको डेकोरेट करना है छोटे बीड्स से या फिर तो ब्रॉच से, तो वो भी आप लगा सकते हैं।
ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है एंड इसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हुई थी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट सेक्शन लिया था फ्रंट से लेके ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन एंड देन जो नेप एरिया के हेयर थे वो हेयर में से हमने वन बाय वन लेयर लेके बैक कोमिंग करके यहाँ पे हमने एक ओवल शेप में स्टफिंग क्रिएट किया। इसके बाद जो ईयर टू ईयर सेक्शन हमने डिवाइड करके रखा था फ्रंट से ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन, उसमें से हमने सेंटर से डिवाइड किया फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन फ्रंट वेरिएशन के लिए एंड जो बाकी के बचे हुए हेयर थे जो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन था उसमें से हमने वर्टिकल सेक्शन डिवाइड किया एंड वर्टिकल सेक्शन डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमने दो सेक्शन लेके दो डायरेक्शन में ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ पुलिंग टेक्निक के साथ यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में एक पेयर क्रिएट किया। इसके बाद राइट साइड से हमने अगेन एक वर्टिकल सेक्शन लेके अगेन ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक के साथ सेक्शन को फिक्स किया। ऐसे ही करके हमने पूरा राइट कंप्लीट किया एंड देन लेफ्ट से भी सेम फ्रंट के सेक्शन से थोड़ा कर्व करके हमने लेफ्ट से भी एक वर्टिकल सेक्शन लेके ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया। सो ऐसे ही सेम टेक्निक एंड सेम मेथड के साथ यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक के साथ ये सारे सेक्शन को जो स्टफिंग किया था स्टफिंग के एग्जिट ऊपर हमने लॉक किया एंड देन जो बचे हुए हेयर थे वो हेयर को भी हमने स्टफिंग के साथ फिक्स कर दिया एंड देन इसके ऊपर हमने रियल फ्लावर डेकोरेशन कर दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्निक है बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक। सो ये टेक्निक से आप बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ये टेक्निक से आप ब्रेड बना सकते हो, ये टेक्निक से बैन बना सकते हो एंड आप हाई बन भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्रंट एंड क्राउन को मिक्स करके एक नया लुक क्रिएट किया है। सो आप ऐसे भी अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। सेम टेक्निक आप लो बन पे कर सकते हो, ब्रेड पे कर सकते हो, इवन हाई बन पे भी आप कर सकते हो। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।